वंस अगेन वेलकम यू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर जॉनी हुड्डा और आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। बहुत बार देखा गया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं मैम सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम में डिफरेंस क्या है क्या ये मैम एक बार अच्छे से बताओ। तो आज आपको मैं वही बताने जा रही हूँ, व्हाट इज़ सेल्फ कंसेप्ट, इसके फैक्टर्स क्या हैं, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे डेवलप होते हैं, बेटर क्या है इसमें से, राइट। तो आपको आगे लेकर चलती हूँ। व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट? बेसिकली सेल्फ concept is an overall idea we have about who you are physically, emotionally, socially, spiritually, and in term of any other aspect that make you who you are. आप कौन हो, आप क्या हो, आप फिजिकली अपने आप को क्या लेते हो, आप इमोशनली अपने आप को कितना समझते हो, आप सोशली अपने आप को कहाँ देखते हो, आप स्पिरिचुअली अपने आप को कहाँ पाते हो, वो सारी चीज़ें जो अपने बारे में आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ कंसेप्ट। आपकी अपने बारे में क्या धारणा है उसको सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कंसेप्ट। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। पहली चीज़ है आपका हेल्थ स्टेटस, आपका फिजिक कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है। देन सेकेंड वन इज एक्सपीरियंस, आपने अपने पास्ट में कैसे एक्सपीरियंस लिए हैं, आप फेलियर के ज़्यादा रहे हैं या सक्सेस के ज़्यादा रहे हैं, या किसी भी काम को आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट कल्चर, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप अपने कल्चर पे कैसा फील करते हैं। बेसिकली आप अपने कल्चर के बारे में लो फील करते हैं तो आप आपके बारे में बहुत ही लाइक एक इंफीरियर टाइप का आपका सेल्फ कंसेप्ट होगा। अगर आप अपने कल्चर के बारे में बहुत ही अच्छा फील करते हैं तो नो डाउट आप अपने कल्चर के बारे में कॉन्फिडेंट, आपका सेल्फ कंसेप्ट भी कॉन्फिडेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। आप किसी भी काम को करने के लिए जो रिसोर्स इकट्ठे करने होते हैं, आप अपने आप से ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं या किसी और की हेल्प के थ्रू। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं आपके, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज क्राइसिस और लाइफ स्ट्रेस। आप अपने लाइफ में कैसी सिचुएशंस के साथ आप आगे बढ़े हो, या आपका पालन पोषण हुआ है या आपकी स्टडी हुई है। एंड नेक्स्ट वन इज एजिंग, इलनेस एंड ट्रमा। आपकी एज क्या है एंड किस अकॉर्डिंग आपकी लाइक हेल्थ रहती है, आप बीमार तो ज़्यादा नहीं रहते हैं या आपको कम बीमारियां होती हैं, उन सारी चीज़ों के बिहाफ पे आपका सेल्फ कंसेप्ट बनता चला जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सेल्फ कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। एक बच्चे में जैसे ही वो पैदा होता है उसका उसमें सेल्फ कंसेप्ट कैसे क्लियर होने लगता है, वो सारी स्टेप्स दी हुई हैं। फर्स्ट जो बच्चा है दैट इज़ इन्फेंट, आप लोगों ने, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आप बैक में जाकर देखेंगे मेरी वीडियोस में लिखा हुआ है इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस एज एंड अडल्टहुड एज। वो सारी चीज़ें आप पढ़ते भी हैं, आप अपने एजुकेशनल कोर्स में हैं। तो जो पहली एज है दैट इज़ इन्फेंसी एज। यहाँ पर अगर हम सेल्फ कंसेप्ट के बिहार पर डिफाइन करने लगेंगे तो सेल्फ कंसेप्ट में सबसे पहली आती है सेल्फ अवेयरनेस। आप चीज़ों के लिए, अपने आसपास के माहौल के लिए कितना अवेयर हो, आप कितना जागरूक हो, वो सारी एक इन्फेंसी एज का एक पार्ट है। अगली जो एज आती है दैट 18 मंथ। 18 मंथ के बाद बच्चा चीज़ों को रिकग्नाइज करने लगता है, अपने आप को पहचानने लगता है। बेसिकली इससे पहले वो मिरर में भी देखता है किसी को तो चौंक जाता है कि ये है कौन, लेकिन इसके बाद वो समझने लगता है, वो पहचानने लगता है ये मेरी चीज़ है, ये किसी और की चीज़ है, ये हमारे घर वालों की चीज़ है या किसी बाहर वाले की चीज़ है। एंड द नेक्स्ट एज क्या होती है, सेल्फ डेफिनेशन। वो अपने आप के बारे में जानने लगता है। अगर आपने देखा होगा जो 3 से 4 साल के बच्चा होता है वो स्कूल जाने लगता है, सबसे पहली जो चीज़ उनको लर्न करवाई जाती है, माई सेल्फ लर्न करवाई जाती है। My name is this, I study in this class, I study in this school, my father's name this, my mother's name this, and I love to do this, I love to eat this। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो अपने आप को डिफाइन करने लगता है, वो समझने लगता है अपने आप को। एंड जैसे ही वो बच्चा 6 से 7 साल का होने लगता है, उसको अपने बारे में क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, मैं कौन हूँ, मेरी क्या मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो अपने आप को एक सुपर हीरो जैसा फील करने लगता है, राइट। आपको आगे लेके चलती हूँ। सेल्फ कंसेप्ट हैज़ 3 डिफरेंट कंपोनेंट, 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है सेल्फ कंसेप्ट।
जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अभी, वो 3 कंपोनेंट बेसिकली हैं क्या-क्या। फर्स्ट है सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड आइडियल सेल्फ। ये तीनों चीज़ें मिलके रेडी करती हैं सेल्फ कंसेप्ट। अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा होती है। तो सबसे पहले इसमें से हम लेते हैं सेल्फ इमेज को। वो सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज इज एन एटीट्यूड अबाउट वन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। ए पर्सन्स self image is affected by many factors such as parental influence, friends and media etc. आपकी जो सेल्फ इमेज है, आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोच के अपने माइंड में लेके आप उसके जैसा बनना चाहते हो, आप उसके जैसे रिएक्ट करते हो। हर एक इंसान किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक उसी तरीके से आपके माइंड में भी एक इमेज होती है जो मैक्सिमम ऑफ टाइम आप उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ इमेज। The list of answering to the question who am I include example of each of these following 4 type responses. Many of time हम अपने आप से जो हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है किसी के बारे में, किसी को लेके, जिसके जैसा, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छी लगती हैं, जिसको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। बेसिकली उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी फिजिक कैसी है, उसका सोशल रोल कैसा है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, उसको कितना सुनते हैं, उसका पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, उसका एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो अपनी फैमिली में कैसे स्टेबल हो पाता है, वो अगर खड़ा होता है बातें करता है तो कैसे बातें करता है। वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स होती हैं, जिसके जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। बेसिकली हम देख तो रहे हैं बट उसको कॉपी करते हुए हम अपने आप को बनाते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडियल सेल्फ। एक ऐसी सेल्फ जिसके बारे में हम ऑल द टाइम अपने बारे में सोचते हैं कि आई एम दैट काइंड ऑफ। सेल्फ आइडियल इज ए परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल standard and self expectations. A person's ideal self may not be consistent with what actually happen in life and experience of the person. Means जो हर इंसान एक चीज के बारे में सोचता है कि मैं इसके जैसा बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा हूं, बट एक्चुअलिटी उसकी कुछ अलग ही होती है। ऑल द टाइम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी इंसान का बेसिक नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। उस बेसिक नेचर की वजह से हमारी जो आइडियल हमारे बारे में जो सोच है वो अक्सर मात खा जाती है। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो इट्स कॉल्ड अ सुपर ईगो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईगो एंड सुपर ईगो एंड ऑल दैट, पर आपको छोटी सी हिंट दे रही हूँ मैं। इट्स कॉल्ड अ सुपर ईगो। ये आइडियल बेस होती है। टोटल हम वो चीज़ें, एक आदर्श अपने बारे में जैसा हम चाहते हैं, मेरी फिजिक ऐसी हो, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं ऐसे तरीके से बात करता हूँ, लोग मुझे इतना फॉलो करते हो, बट एक्चुअलिटी से बिल्कुल ही डिफर होती है। तो मैनी ऑफ टाइम अ पार्ट ऑफ पोल ये दिखती है, ये महसूस होती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्टेस्ट पार्ट इज सेल्फ एस्टीम. It's a very important point in this chapter. Self-esteem refer to the way we see and think about ourselves. Self-esteem is the judgmental of a personal performance with the self idea. आप इस स्लाइड के अंदर एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें एक कैट अपने आप को मिरर में देख रही, बट इट्स फीलिंग लाइक अ लाइन। वो अपने आप को एक शेर महसूस कर रही है। आप वही हो जो आप अपने आप को आप देखते हो। आपकी वही सेल्फ एस्टीम कहलाती है। सेल्फ एस्टीम व्हाट इट मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है? ये सेल्फ एस्टीम इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट यू हैव इन योर लाइफ। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपके जो भी रिलेशंस रहते हैं किसी के साथ भी, उन सबको मिला के आपके बारे में आपकी सेल्फ एस्टीम बनती चली जाती है। आप जितना ज़्यादा अपने बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव जितना भी जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर सेल्फ एस्टीम, राइट। एंड टाइप ऑफ सेल्फ एस्टीम, अगर यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने लगे, इसको अगर कैटेगराइज करने लगे, self esteem always involved a degree of evaluation and we may have either positive or negative view of ourselves. हमें अपने बारे में दूसरों से ज़्यादा पता है कि हम कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव
हमने रिजल्ट्स गेन किए हैं, हम कितने सक्सेस रहे हैं, कितने फेलियर रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी और हमारी नेगेटिव हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब जितना ज़्यादा अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को देखोगे, आपके लिए उतनी ही लो सेल्फ एस्टीम बनती चली जाएगी, एंड देयर यू विल फील वेरी डम एंड वेरी डाउन अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में अगर अच्छा फील करते हैं, आप अपने गुड एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं, तो आपकी हाई सेल्फ एस्टीम बनती चली जाएगी, जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने की तरफ मोटिवेट करती है, आगे बढ़ाती है। आगे हम पढ़ेंगे देयर आर 4 मेजर फैक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करने वाले 4 मेन मेजर फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज द रिजेक्शन ऑफ अदर। जब हमें कोई भी रिजेक्ट करता है तो हमें बहुत ही बैड फील होता है। हमारी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में जो सबसे मेन एक बाधा है, एक हर्डल है, दैट इज रिजेक्शन ऑफ अदर। हमें जब कोई और रिजेक्ट करता है। एंड द सेकेंड वन इज कंपैरिजन विद अदर। ये बहुत बार चाहते ना चाहते हुए भी हम और हमारे पेरेंट ये कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। चाहना जरूरी नहीं है, हालांकि वो कंपटीशन के बिहाफ पे होता है, लेकिन वो कब कंपैरिजन में कन्वर्ट हो गया वो पता ही नहीं चलता। ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करने में मजबूर कर देता है। नेक्स्ट वन इज सोशल रोल। जितने ज्यादा आपकी फेलियर्स रही हैं, आपका सोशल रोल उतना ही ज़्यादा लो हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन, आप अपने बारे में कितना समझ पा रहे हैं। आप नेगेटिव 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 देखते हैं तो आप अपने आप को कम लाइक करते हैं, दूसरों को ज़्यादा लाइक करने लगते हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव में बन ही नहीं पाती है। आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आप अपने आप को सुनना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को टाइम ही नहीं देना चाहते, राइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ गुड सेल्फ एस्टीम। अगर हम सही सेल्फ एस्टीम बनाते जा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट आएगा अप्रिशिएट लाइफ। अगर एक इंसान गुड सेल्फ एस्टीम को क्रिएट करता जा रहा है तो वो लाइफ की हर मोमेंट को अप्रिशिएट करता है, वो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करता है। सेकेंड है विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। वो किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, वो जस्ट लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट, वो इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ता है। बिलीव इन सेल्फ, उसको खुद पे बिलीव होता है, खुद पे विश्वास होता है। डोंट सबमिट टू पीयर प्रेशर। बहुत बार बच्चे आपने देखे होंगे पीयर प्रेशर में आके किसी भी काम को छोड़ देते हैं, बट जिसके पास गुड सेल्फ एस्टीम है वो उस चीज़ को नहीं छोड़ता। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फेलियर। अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना ही हमें सक्सेस की ओर मोटिवेट करता है, बिकॉज हमारी फेलियर खाली हमें निगेटिव करने के लिए, डाउन करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होती हैं, वो हमें गाइड करने के लिए होती हैं। वो इसलिए होती हैं, ये फेलियर जिस रीज़न से हुई है वो रीज़न अगली बार, वो काम अगली बार मैं नहीं करूँगा। लीड टू अदर। जो इंसान कभी भी हार नहीं मानता, जो हमेशा ट्राई करता रहता है, उसको सब पसंद करते हैं, वो दूसरों को लीड कर पाता है। चेंज टू बैड। वो बैड को अच्छे में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। And the next one is how is self-esteem built and destroyed. This is a very important for everyone. It's not only for educational student, it's for everyone, because now the time we are in that era जहाँ पर हर एक आदमी अपने बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव डे बाय डे सुन ही रहा है, उसको सक्सेस कम और फेलियर ज़्यादा मिल रही है। तो हमें अपने बारे में जानना और खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को टाइम देना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। तो अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड की जाती है। द फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड ए गुड रोल मॉडल। सबसे पहली चीज़, अगर हम कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट पे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर एक रोल मॉडल, एक गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। हर एक इंसान प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट का भूखा है, उसको अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छा सुनना। तो जब आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई भी प्रेज देता है, आप उस इंसान को समझते हो हाँ बस यही मुझे समझता है, एंड वो आपको अच्छा लगने लगता है। सेम उसी तरीके से जब आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हो, प्रेज करते हो, तो उसको भी आप अच्छे लगने लगते हो। फोकस ऑन द पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखें। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैनी ऑफ टाइम हम लोग नेगेटिव को ही देखते रहते हैं, उसकी डार्कन साइड पे क्या था वो समझा ही नहीं, उसको जानने की कोशिश ही ना की। हर एक चीज़ में, हर एक घटना में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी होती है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू
आर बेनिफिट एंड लॉसेस, हम उसी चीज़ को देखते हैं। तो नेगेटिविटी को ना देख के पॉजिटिविटी को जब हम देखने लगते हैं तो हमारा पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड होने लगती है। कीप क्रिटिसिज्म टू मिनिमम। क्रिटिसिज्म को सुनना ज़रूरी है, लेकिन सुन के दिमाग में रखना गलत है। उसको सुनिए लेकिन मिनिमम अपने दिमाग में रखिए। सेट एंड अचीव गोल। गोल को अचीव करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सही तरीके से सेट करना। एंड उसमें आपका जो हेल्प करेगा वो एक रोल मॉडल ही कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ही हैज़ डन दैट। परफेक्ट योर स्किल। आप अपनी स्किल को तभी परफेक्ट कर सकते हो जब आप उस पर ट्राई करोगे, एंड ट्राई करने के लिए आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, जो कि आप पॉजिटिव फोकस रह के, एक अच्छे माहौल में रह के, एक सही गाइड के साथ रह के आप अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हो। एंड इसका अगर हम दूसरा फेज देखने लगे कि नेगेटिव सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ट होती है या गुड सेल्फ एस्टीम कैसे डिस्ट्रॉय होती है। फर्स्ट पॉइंट, जब आप कंपेयर करने लगते हो अपने आप को किसी और के साथ, पुटिंग योर सेल्फ डाउन, आप अपने आप को डाउन फील करने लगते हो, आप अपने आप को अकेला फील करने लगते हो। आज का जो टाइम है हर इंसान अकेला है, इसी वजह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आप अकेले भी हो तो आप खुद के साथ खुद हो। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है, अगर आपके पास समय है तो सबसे बढ़िया टाइम है खुद के साथ बिताइए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के टाइम में लोग इतनी जल्दबाजी में इतने बिजी हैं कि दूसरों को समझने में लगे हुए, खुद को समझने का टाइम ही नहीं है। एंड दैट्स वाई ऑल द टाइम दे आर फीलिंग देयर सेल्फ डाउन, बोर्ड एंड अलोन, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रग, अल्कोहल एंड अब्यूज। जब ये चीज़ें सारी आती हैं तो आपका पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय होने लगता है। सम अदर्स थिंग्स, कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो हमें डिस्ट्रॉयड वाली थिंग्स को नहीं देखना, हमें बिल्डिंग वाली थिंग्स को देखना है एंड फॉलो करना है, ताकि हम पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सके, सक्सेस हो सके। सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग हैबिट्स, वो हैबिट्स कौन सी हैं जिसके थ्रू हम अपनी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कर सकते हैं, बेसिकली उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर 6 सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग हैबिट्स यू कैन यूज़ एट डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे तो ही बेनिफिट है, पढ़ के छोड़ देने में कोई भी बेनिफिट नहीं। बहुत सारे बच्चे इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद याद भी नहीं रहता। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की ज़रूरत है, ये लाइफ में डालने वाला चैप्टर है। फर्स्ट है रिवॉर्ड योर सेल्फ। इंसान दूसरों को अप्रिशिएट कर देता, खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाता है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को जब तक आप प्रेज़ नहीं करोगे, दूसरा कोई भी आपको प्रेज़ करने वाला नहीं है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। दूसरों के साथ कंपटीशन करना अच्छा, लेकिन कंपेयर करना बुरा है। कंपेयर कीजिए खुद को खुद के साथ। कल मेरा स्कोर क्या था, आज मेरा स्कोर क्या है, आज मैंने क्या कुछ नया सीखा, लास्ट ईयर से इस साल में मैंने कितना इम्प्रूव किया, क्या क्या नई चीज़ें मैंने ली। लाफ मोर। जब भी आपको अपने बारे में कुछ अच्छा ना लगे या कुछ कंपैरिजन में आप अपने आप को डाउन फील करें तो आप हंसें जोर जोर से। जब आप जोर जोर से हंसते हैं तो आपका दिमाग वहाँ से हट के आपका दिमाग पॉजिटिविटी पे आता है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सबसे पहली चीज़, अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कीजिए। जब अपने आप को आप प्यार करना लगते हैं तो आप दुनिया की सबसे कीमती चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ को आप प्यार कर रहे हैं। खुद की केयर करेंगे तो ही दूसरा आपकी केयर करेगा। याद रखना, डू समथिंग फॉर समवन। वो समवन कोई और नहीं, वो समवन आप खुद हो। आप अपने लिए कुछ करोगे तो ही आप किसी और के लिए कुछ कर पाओगे। कीप ए डेली ऑफ ऑल गुड थिंग्स यू नोटिस अबाउट योर सेल्फ। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आप ये लिखिए कि आज आपने अपने आप में कुछ नया देखा क्या, या आपने कुछ और नया नोटिस किया क्या। कहीं कहीं से भी, बाहर से भी लोग डायरी लिखते हैं, लेकिन डायरी में बैड एक्सपीरियंस, नेगेटिविटी या वो चीज़ें लिखते हैं। उन नेगेटिव चीज़ें याद रखने की होती नहीं, पॉजिटिव चीज़ें याद रखने की होती हैं। तो डायरी बनाइए, लेकिन डायरी में वो चीज़ें लिखिएगा जो आपने पॉजिटिव चेंज, जो अच्छी चीज़ें आज आपने नोटिस की पूरे दिन में। And the last one is conclusion. To understand better a person, it is important to analyze every of the three self side. हमें इन तीनों सेल्फ साइड को समझना जरूरी है। किसी भी इंसान के बारे में हम जानना चाहते हैं, that interact inside him, जो उसके अंदर में ही होती हैं। स्विंग आप सेल्फ इमेज,
सेल्फ एस्टीम एंड आइडियल सेल्फ, इन तीनों चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल विजुअलाइज द एंटायर इमेज एंड स्किल ऑफ द एनालाइजिंग पर्सन। आप जिसको भी एनालाइज कर रहे हो, अगर आपने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया उसके बारे में, तो आप उसको पूरा विजुअलाइज कर सकते हो, आंखें बंद करके भी इवन। हाई सेल्फ एस्टीम गिव्स यू ए गुड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव अपने बारे में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने बारे में हाई सेल्फ एस्टीम क्रिएट करेंगे, आप उतना ही अच्छा अपने बारे में फील करेंगे। बुरा महसूस करवाने के लिए दुनिया बैठी है, अपने बारे में जब तक अच्छा फील आप खुद नहीं करेंगे, आपको कोई भी अच्छा बोलने वाला नहीं है। लो सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय योर व्यू ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम कैन बी इम्प्रूव्ड। लो सेल्फ एस्टीम आपको खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो बेस्ट है खुद को डिस्ट्रॉय करने से पहले लो सेल्फ एस्टीम को, अपने बैड एक्सपीरियंसेस को, अपनी फेलियर्स को, आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता, कोई आपको क्रिटिसाइज करता, उन सारी थॉट्स को फ्लश कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। एंड सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव किया जा सकता है। बिलीव मी, जब छोटे छोटे टास्क आप अपने बारे में करेंगे, यू कैन। लास्ट जो मेरी वीडियो है वो हैबिट के रिगार्डिंग, अगर आप उस वीडियो को इसके साथ में देखेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड हाउ टू इम्प्रूव हैबिट्स एंड हाउ टू इम्प्रूव बेसिकली सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। यू आर यूनिक इंडिविजुअल, आप भगवान की बनाई हुई सबसे यूनिक कृति हैं। बिलीव मी, आपके बहन भाई का भी कोई गुण आपसे मैच नहीं करता। नो वन एल्स इज लाइक यू इन द वर्ल्ड, दिस इज मेक यू स्पेशल ऑलरेडी। ये आपको ऑलरेडी स्पेशल बना रहा है। आपके खुद पेरेंट के पैदा हुआ दूसरा आपका सिबलिंग आप जैसा नहीं है, हैबिट्स में, लुक में, हाइट में, वेट में, तो वो चीज़ ऑलरेडी भगवान ने, ऊपर वाले ने आप में यूनिक दी है। वो यूनिक क्या है? व्हाट इज़ योर बेस्ट, यू हैव टू improve it. Our time is limited on the world, make it happen for you, so you leave your mark in history. दुनिया में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग हैं, लेकिन उसको बेस्ट करते हैं, अपना एक मार्क छोड़ के जाते हैं हिस्ट्री में। इसी के साथ सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम कंप्लीट होता है। दिस इज डॉक्टर जोनी हुड्डा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।